ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आने वाली एकादशी की बात करेंगे। आने वाली एकादशी जो कि मार्गशीर्ष मास या कहें अगहन मास की एकादशी होगी, तो एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी तिथि किस दिन है, द्वादशी युक्त व्रत कब होगा, और जो लोग दशमी भेदा करते हैं तो दशमी भेदा व्रत कब होगा, किस दिन आपको एकादशी का व्रत करना है, पारण कब करना है, नियम क्या है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी के नियम भिन्न होते हैं और एकादशी जो है ना, उसका व्रत हमेशा नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अगर नियमों की अवहेलना की जाती है तो आपको उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता है। देखिए, इसका उदाहरण ये कि आपने देखा होगा बहुत से लोग व्रत करते हैं, परंतु व्रत के अगले दिन या व्रत के आसपास जब भी वो एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके भी बताया है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें वैसे भी ऑफलाइन भी लोग पूछते हैं कि पंडित जी ऐसे था, मैं जब भी एकादशी का व्रत करती हूँ उसके 2 दिन बाद ही मुझे इस तरह के मेरे जीवन में कुछ हो जाता है। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी के लिए आवश्यक है जानना कि नियम क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एकादशी के जो मूलभूत नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको ही नहीं मान रहे हैं। देखिए, नियम बहुत सारे होते हैं और उसमें से कुछ होते हैं मूलभूत नियम। मूलभूत अर्थात जिनको मानना ही चाहिए, जिनके बिना व्रत कर ही नहीं सकते, ऐसे कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम कौन से हैं जिनको मानना आवश्यक है एकादशी के व्रत में, वो आपको बताएंगे। व्रत किस दिन करना है, पारण किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भोग क्या लगाएंगे, मंत्र क्या रहेगा, पारण के समय में क्या दान देना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। साथ ही बताएंगे एक अचूक उपाय जिसे करके आप भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। जब भी आप भगवान का नाम या मंत्र लिखते हैं ना, तो विज्ञान ये कहता है कि उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सकारात्मक ऊर्जा जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अर्थात पॉजिटिव परिवर्तन लेके आती है। जब आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो आपके आसपास का माहौल अच्छा होता है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए कृपया अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आइए बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम जो जानकारी देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, धर्म शास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी मनगढ़ंत तरीके से नहीं दी जाती है। और ये जो चैनल है ये किसी यूट्यूबर का चैनल नहीं है, ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। आइए अब बात करते हैं मार्गशीर्ष मास या अगहन मास। देखिए, अभी अगहन का महीना चल रहा है और अगहन की पूर्णिमा आएगी, उससे पहले आती है एकादशी। एकादशी का नाम है अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत पुण्यदायिनी एकादशी है। ये वो दिन है जिस दिन आप अपने सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। ये वो दिन है जिस दिन यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं ना, तो आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। ऐसा क्यों है और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पुराण ये बताते हैं कि एकादशी, देवी एकादशी ने भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा की थी मुर नामक राक्षस से। इसका वृतांत आपने उत्पन्ना एकादशी की कथा में भी सुना होगा। तो भगवान श्री हरि ने तब देवी एकादशी को आशीर्वाद दिया था और वचन दिया था कि जो कोई एकादशी का व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए बहुत ही पुण्यदायी दिन होता है ये। और मोक्षदा एकादशी तो वैसे भी बहुत अधिक मोक्ष देने वाली है। आपको व्रत कैसे करना है, क्या विधि होनी चाहिए और क्या नियम होने चाहिए, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। एकादशी का आप जिस दिन व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नियम ये कहता है। परंतु शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में बहुत ठंड है, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। और इसके जो नियम है ना, वो दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। दशमी तिथि से कैसे आरंभ होते हैं? दशमी तिथि को ही नियम के अनुसार तो आपको दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। आजकल क्योंकि शारीरिक जो परिस्थितियां हैं वो सबकी अलग हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें अधिक समय तक भूखा नहीं रहा जा सकता, तो आप भोजन कर लीजिए, इतनी आपको हम छूट देते हैं। परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना करें।
रात्रि के भोजन में लहसुन प्याज आदि बिल्कुल ना खाएं। मांस मदिरा आदि का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। और मांस मदिरा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार, लोग यात्रा पे जाते हैं। हमने तो ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि लोग ट्रेन में भर के जा रहे हैं, खाटू श्याम जी कल जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, और रात्रि के भोजन में वो दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें आज आप कुछ भी खा लें, कल सुबह आप आराम से स्नान करेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा कृपा करेंगे। ये कैसी भक्ति हुई आपकी? ये तो आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं, फिर बाबा से कह रहे हैं बाबा गलती हो गई हमसे, हमने पाप कर दिए, आप उन्हें क्षमा करें। ऐसे पाप कभी क्षमा नहीं होते। एकादशी का व्रत में भी देखिए, हमारे कई सारे जो श्रोता हैं उन्होंने कई बार बोला है कि पंडित जी इतना वर्णन आता है एकादशी की कथा में कि आपने अगर एक व्रत कर लिया तो आपके इतने सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर तो मनुष्य क्या करेंगे, रोज पाप करेंगे, एक एकादशी करेंगे और पाप धो लेंगे। ये सही है कि एकादशी का व्रत करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर पाप करेंगे और एकादशी का व्रत कर लेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जाने अनजाने में जो पाप होते हैं ना, वो नष्ट होते हैं। आप जानबूझ के पाप करेंगे, आप सोचेंगे कि ठीक है मैं अभी तो कर लेता हूँ ये पाप, बाद में एकादशी का व्रत कर लूँगा, सब धुल जाएंगे। तो वो ईश्वर हैं जो बैठे हैं, क्या समझते हैं आप उनको? जो दुनिया को चला रहा है, क्या मनुष्य उसको चला पाएगा? तो अपने दिमाग में ऐसा कभी भी ख्याल ना लाएं कि आप जो मर्जी पाप कर लीजिए और एकादशी का व्रत कर लीजिए। एकादशी का व्रत बहुत शक्तिशाली है, सभी पापों को नष्ट करता है, परंतु जो जाने अनजाने में हुए हो, जो जानबूझ के किए जा रहे हों इस सोच के साथ कि हम एकादशी का व्रत करके सबको धो लेंगे, तो क्षमा कीजिएगा, डबल पाप लगेगा आपको। तो आप तो भगवान के साथ ही छल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एकादशी से पहले जो आप खान पान में संयम नहीं बरतते हैं, तो ऐसा एकादशी का व्रत मत करिए और ऐसे बाबा श्याम के दर्शन को भी मत जाइए। बाबा श्याम का स्थान, खाटू नरेश का स्थान बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पर इस प्रकार से जाने से पहले, यात्री से पहले, देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ऐसा करते कुछ ही लोग हैं, परंतु बदनामी बहुत लोगों की हो जाती है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं, सभी लोग ऐसा नहीं करते। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि ऐसा कोई भी ना करे, क्योंकि जो बाबा श्याम के दर्शन को जा रहा है ना, वो भी भगवान का भक्त है। तो हमारा उद्देश्य है कि उनको सही जानकारी मिले ताकि वो ऐसा ना करे। नियम जो है 10वीं तिथि से ही आरंभ होते हैं, 10वीं तिथि से ही माने। एकादशी को व्रत करें, व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें, स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को जब जल दे रहे हैं ना, तो एक उपाय कीजिए, जल में थोड़ी सी रौली डाल लीजिए और लाल पुष्प, लाल रंग के फूल यदि आपके पास हैं तो वो डाल लीजिए और सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, उगते सूर्य को। आप 40 दिन करके देखिए, आपको लाभ होगा। बहुत अच्छा उपाय है ये। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव सही ना बैठे हों, गलत जगह पे बैठे हों, उनको तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करोगे आप, आपका सूर्य अच्छा होगा। और सूर्य क्या है? तेज पुंज है, आपके जीवन में प्रकाश का आगमन होगा। करके देखिए आप, सूर्य तेज आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो भगवान भास्कर की पूजा करने के बाद अब आपको एकादशी के व्रत का संकल्प करना है और पूजन करना है। संकल्प के लिए क्या सामग्री चाहिए जी आपको? संकल्प के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पूजा के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके घर में जो सामग्री है हम उसी से पूरी पूजा विधि बताएंगे। आपको अधिक कुछ बाजार से लाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको चाहिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दीपक, थोड़े से खुले फूल, माला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एक लोटे में थोड़ा सा जल और उसमें गंगा जल मिला लें। इतनी सी सामग्री चाहिए और भगवान की तस्वीर सभी के घर में होती है। तो सबसे पहले लोटे में जल भर लीजिए, शुद्ध जल, मंजा हुआ शुद्ध लोटा हो उसमें जल भर लीजिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अब पिछले दिनों एक और सवाल आया था, हमारी टीम ने हमें बताया है कि कुछ लोग कहते हैं जी पंडित जी लोटा ना हो तो क्या करें? कोई बात नहीं, लोटा नहीं है तो गिलास में भर लीजिए। साफ पात्र होना चाहिए जिस भी पात्र में भर रहे हैं। प्रयास कीजिए लोटा मिले, कलश के रूप में होता है वैसे भी उत्तम होता है। अगर नहीं भी मिलता है तो आप गिलास में भर लीजिए। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं,
आप किससे पूजा कर रहे हैं, सोने के चम्मच से आचमनी करा रहे हैं या स्टील के से करा रहे हैं, वो नहीं देखते हैं। तो आप बिल्कुल भी विचार मत कीजिए, सोचिए मत। लोटा आपके घर में नहीं है, आप गिलास में भर लीजिए पानी, मांझ के साफ पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और पूजा के लिए बैठ जाइए। अब भगवान की पूजा आरंभ करें उससे पहले आपने तस्वीर जो है वो या तो मंदिर में रखी होगी। बहुत से हमारे भाई बंधु ऐसे भी हैं जिनके घरों में मंदिर नहीं होंगे या जिनके पास कोई लकड़ी की चौकी भी नहीं होगी जिस पे भगवान को रख सकें। तो हम वहाँ से चलते हैं जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सके। आपके पास मंदिर है तो अच्छा है, लकड़ी की चौकी है तो अच्छा है, पटरा है तो अच्छा है, अन्यथा ज़मीन पर भी आप भगवान की तस्वीर रख सकते हैं। तस्वीर कहीं पे भी रखिए, आप ज़मीन पे भी रखिए। विधि आपको बता रहे हैं करना क्या है। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करने के लिए भगवान की तस्वीर रखनी है ना, उस स्थान पर गंगाजल मिला हुआ जो जल आपने भरा है लोटे में या गिलास में, उसे छींटे दीजिए। इसे कहते हैं पवित्रीकरण। आपने उस स्थान को पवित्र कर दिया। अब भगवान को आसन देना होगा, भगवान को आसन दीजिए। आसन कैसे देंगे? आपके फूल होंगे ना, वो पुष्प वहाँ पे थोड़े से बिखरा दीजिए और भगवान को वह आसन रूप में प्रदान कीजिए और प्रेम से भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको वहाँ पे रख दीजिए। रखने के बाद अब हम पूजा आरंभ करेंगे। हस्तो प्रक्षालनम, तो अब अपने हाथ पर थोड़ा सा जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान को हम पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे, अर्थात 3 बार जल के छींटे दीजिए। इसे कहते हैं पद्य अर्घ आचमनी कराना। 3 बार जल के छींटे दीजिए। जल के छींटे देने के बाद आप भगवान को तिलक लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यामि पूंगी फलम ताम मूलम पूंगी फलम। तो अब आप क्या करेंगे कि भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, अक्षत लगाइए। पुष्प अर्पित कीजिए, खुले हुए पुष्प हैं तो वो चढ़ाइए। माला यदि आपके पास है तो माला अर्पित कीजिए। साथ में ही धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दीपक जो आप जलाएंगे ना वो शुद्ध घी का जलाइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि वो शुद्ध घी का ही हो, उसमें अशुद्धि ना हो। अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। या तो शुद्ध घी का दिया या तो तिल के तेल का दिया आप जलाइए। दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य कैसे? नैवेद्य में यदि आपके पास कोई मिठाई है, आप लाए हैं तो वो मिठाई चढ़ा दीजिए भगवान को। मिठाई ना हो तो फल चढ़ा दीजिए, कोई ऋतु फल होगा आपके पास, कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को। फल भी ना हो तो क्या कीजिएगा कि मिश्री के कुछ दाने लीजिएगा और वो मिश्री भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ये नैवेद्य के रूप में होगा। आपके पास पंचमेवा है तो पंचमेवा चढ़ा दीजिएगा। नैवेद्य में आप ये चढ़ा सकते हैं। ये चढ़ा के भगवान को पूंगी फल अर्पित कीजिए। पूंगी फल क्या? पान का पत्ता, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बना दीजिए और वो भगवान को हाथ जोड़ के अर्पित कीजिए। ये मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसके लिए हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी कामना है ना, वो कामना बोलिए भगवान को कि प्रभु हमारी अमुक अमुक परेशानी है, इसको दूर करना। इस प्रकार से कामना बोलिए और कामना बोल के वह बीड़ा अर्पित कर दीजिए। यकीन मानिएगा कि 11 दिन बाद आपको अवश्य ही जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसको बहुत लोगों को हमने बताया और बहुत लोगों ने इससे लाभ भी लिया है। तो मोक्षदा एकादशी पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसके बाद भगवान को जल आचमनी कराइएगा। तो इसके लिए आप जल के छींटे भगवान को दे दीजिए, उसी लोटे से जल लेके, और ये जल आचमनी होगी। इस प्रकार की ये पूजा विधि है। इसके बाद आपको कथा सुननी है। इससे पहले जब आप पूजा पे बैठेंगे ना, बैठने के बाद आपको व्रत का और पूजन का संकल्प करना होता है। उसकी विधि यदि आपको ज्ञात नहीं है तो वो भी साथ में बता देते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। जल लेके 1 रुपये का सिक्का रखिएगा दक्षिणा के रूप में, कम से कम। बाकी जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलिएगा। और मार्गशीर्ष मास से अगहन मासे शुक्ल पक्षे मोक्षदा एकादशायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह वार बोलिएगा। मुख्य कार्य सिद्धार्थाय, जो भी आपकी कामना है ना वो कामना बोलिएगा कि इस कामने की सिद्धि के लिए, इस कामना की पूर्ति के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये।
और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो पूजा विधि आपको अभी बताई है ना, इस विधि से पूजा कीजिएगा। उपाय आप कर सकते हैं, कथा श्रवण करके भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करके भगवान को फल का भोग आज के दिन आपने लगाना है। कल हम जब पारण करेंगे तो अन्न का भोग लगेगा, आपको बताएंगे कि पारण में क्या भोग लगाना है। उसके बाद आप अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करेंगे। प्रमुख नियम क्या है? संयम। संयम आपको बरतना है मन पर, वाणी पर, तन पर, आपके भाव पर। किस प्रकार से? किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी पे अकारण क्रोध नहीं करना है, किसी से वैर भाव नहीं रखना है, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। साथ ही आपको वासना से दूर रहना है, लालच से दूर रहना है, लोभ से दूर रहना है और सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन उन लोगों के लिए भी अनिवार्य है जो शादीशुदा हैं। देखिए, आज के समाज के हिसाब से चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है, इसीलिए हम विशेष रूप से बता रहे हैं कि जो शादीशुदा हैं उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कब से? व्रत आरंभ होता है प्रातः काल से और अगले दिन पारण तक। एक चीज़ माताएं बहनें ध्यान दें कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो आपने बाल एक दिन पहले ही धो लिए होंगे। तो इस प्रकार से आपने ब्रह्मचर्य का पालन एक रात पहले से ही आरंभ करना है। और जब तक व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं आप, पारण के समय तक, पारण करने तक आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है। और ये पालन सर्वोपरि है, इसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। एकादशी के व्रत का पुण्य फल यदि आप चाहते हैं तो इन जो बेसिक जो नियम है, मूलभूत जो नियम है ना, इनका अवश्य पालन कीजिएगा। आप देखिएगा, जब नियमों के अनुसार आप पालन करके व्रत करेंगे ना, आपको अवश्य ही पुण्य फल प्राप्त होगा। आप जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं वो मनोकामना सिद्ध होगी, पूरी होगी। इसीलिए नियमों के अनुसार व्रत कीजिएगा। तो दिन में आप शालीनता के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा और संभव हो तो रात्रि को जागरण कीजिएगा, क्योंकि ये हरि नाम का जितना गुणगान आप करेंगे इस दिन, हरि नाम का जितना भजन करेंगे, कितना कीर्तन करेंगे, उतना ही अधिक लाभदायक है ये दिन। क्योंकि मेरे प्रभु कीर्तन से बड़ा प्रसन्न होते हैं। उनके नाम का कीर्तन कीजिए ना, बाकी सब छोड़ दीजिए। आप किसी को कितना दान दक्षिणा दे रहे हैं वो एक तरफ है और प्रभु का कीर्तन एक तरफ है। तो भगवान का कीर्तन कीजिए, जागरण कीजिए। रात्रि को शयन करना संभव हो तो आप पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। संभव हो ये इसलिए क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं जो समझौते किए जा सकते हैं, जिनको नहीं भी मानेंगे तो चलता है। इसीलिए हम उनके साथ पहले ही लगा देते हैं कि संभव हो तो कीजिएगा। इस प्रकार से आप अगले दिन व्रत का पारण करने के लिए उठेंगे। सुबह आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान भास्कर को जल दीजिए और जहां आपने एकादशी की पूजा की थी ना, वहीं आसन लगा के बैठ जाइए। अब हम आज के पारण की पूजा करेंगे, पारण की पूजा विधि बताएंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने व्रत किस दिन करना है। मोक्षदा एकादशी का व्रत है किस दिन और पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो पारण वाले दिन जब आप पूजा करने के लिए बैठ जाएं, विधि वही रहेगी। लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, लोटे को मांझ लीजिएगा। ये ध्यान रखिए, कल का लोटा रखा हुआ है तो ऐसा नहीं आप उसी में शुरू हो जाए, नहीं। जो जल उसमें बच गया था वो आप भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव को दे दीजिएगा। और उसके बाद उस लोटे में आज मांझ के और नया जल भरना है आपने। फिर आपने वही भगवान को पद्य अर्घ आचमनी, क्योंकि भगवान तो पहले से ही स्थापित कर रखे होंगे आपने, एक दिन पहले जब आपने पूजा कर ली है, तो भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराइए। 3 बार जल के छींटे दीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। मिठाई, फल या मिश्री नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। अब हम उसके बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे पुष्पांजलि की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है पूजा की समाप्ति के लिए। उससे पहले एक उपाय बता देते हैं जो आप पारण के दिन करें, बहुत उत्तम रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा, चाहे वो तांबे की हो तो बहुत उत्तम है। ये जिसका अभिषेक आप करा सकें
उस प्रकार की एक प्रतिमा लीजिएगा, कोई छोटी सी भी ले सकते हैं। किसी थाली में या बड़े बर्तन में उनको रखिएगा। फिर आप पंचामृत बना लीजिएगा। पंचामृत कैसे? पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए, थोड़ा दही डालिए, शहद डालिए, शक्कर डालिए, और इस प्रकार से 5 चीज़ों से आपने बना लिया पंचामृत। इसमें घी भी डलेगा। ठीक है जी, 5 चीज़ों से पंचामृत बना लिया। अब आप पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए। फिर आप पंचामृत भगवान को अभिषेक अर्पित कीजिए, अभिषेक कराइए, नहलाइए उनको पंचामृत से। और उसके बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराइए, नहलाइए उनको। फिर साफ वस्त्र से पोंछिए, तिलक करिए, फूलों की माला पहनाइए और तुलसी अर्पित कीजिए। जब आप तुलसी अर्पित कर रहे हैं और जब आपने ये पंचामृत से अभिषेक कराया है तो अपनी कामना अवश्य बोलिएगा। और मंत्र क्या बोलेंगे? ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्र बोलिए और भगवान का अभिषेक कराने के बाद माँ तुलसी का एक पत्ता आप भगवान को अर्पित कीजिए, अपनी कामना बोलिए। अचूक उपाय है, इसको कीजिएगा पारण के दिन, अवश्य लाभ मिलेगा आपको। बहुत लाभदायी उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान श्री हरि। इस प्रकार से यदि आप तुलसी का पत्ता अर्पित करते हैं और पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो बहुत अधिक लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इस उपाय को कीजिएगा। अब बात करते हैं कि पुष्पांजलि कैसे करनी है। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में फूल ले लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए हाथ जोड़ के। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम, पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम कीजिए और इसके साथ ये पारण की पूजा यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना कराएं तो दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, अर्थात कोई फल ले लीजिए, बिस्किट आदि ले लीजिए या दूध ले लीजिए, उसके साथ दक्षिणा रख के आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। दान देने के बाद अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, जो शुभ समय है उसमें। अब जान लेते हैं कि आपने ये व्रत करना कब है। एकादशी का व्रत है किस दिन? देखिए, एकादशी का व्रत आप करेंगे 11 तारीख को। 11 दिसंबर को ही एकादशी है। सूर्य के मुख से भी एकादशी है, द्वादशी युक्ता भी एकादशी है, तो उत्तम है। 11 को व्रत है एकादशी का, 12 को पारण करेंगे। पारण आरंभ हो जाएगा सूर्योदय के साथ ही 7:10 से और 8:45 तक का समय उत्तम रहेगा। इस समय में आप पारण कीजिएगा। जब पारण के लिए बैठेंगे तो आपने मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चर्चा कर लेते हैं भोग क्या लगाना है भगवान को। तो पारण के लिए जो भोग लगाएंगे भगवान को वो बनाएंगे आप पीले चावल। अन्यथा इस दिन आप मखाने की खीर बनाइएगा और उसमें थोड़ी सी केसर मिला दीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। मोक्षदा एकादशी पर यह भोग भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा प्रिय है। ये भोग में बनाइएगा पारण के दिन में। या आप भोग फल से भी लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास भोजन बने, शाकाहारी भोजन जो हो, पवित्र भोजन हो, आप उससे भोग लगा सकते हैं। पारण के लिए मंत्र हमने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से पारण कीजिएगा, भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अवश्य ही आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। अच्छी जानकारी जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे ना, और वो जब इससे लाभ लेंगे तो उसका पुण्य भी आप ही को लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इससे लाभ ले सकें। सनातन के विस्तार का वीडियो है, इससे सनातन का विस्तार ही तो होता है। अधिक लोगों तक पहुंचेगा, अधिक लोग समझ पाएंगे और उतने ही अधिक लोग जुड़ेंगे भगवान की भक्ति से। और आप अगर माध्यम बनते हैं तो सर्वोत्तम है। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जुड़ें भगवान से। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।